हाय स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन सिटी में एक बार और स्वागत है। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। किसके फॉर्म में? एंगल के फॉर्म में। आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अब सबका एंगल के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और कि फिजिक्स में इसका बहुत यूज है। इस मैथमेटिकल टूल्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ एंगल मीन्स यहाँ हम आपको आज सिखाएंगे कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, ये सब वैल्यू आपको आज यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो पढ़ने से पहले भाई हम यहाँ पे कुछ क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करोगे बच्चा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना 6 होते हैं। अब देखिए इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है भाई वो 0 से क्या होता है भाई 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, अब सेकेंड का भाई सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड का 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अगर बेटा बात करोगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो इसका होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करोगे तो यहाँ पे 270 डिग्री टू क्या हो जाएगा भाई 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको भाई शॉर्टकट फॉर्मूले से हम जानते हैं ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होगा भाई। मीन्स अगर बात करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स 0 से 90 के बीच जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा भाई सभी पॉजिटिव होगा। और एस का मतलब भाई साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक है, अब टी का मतलब भैया टैन और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है मेरे बच्चे कॉट। सी का मतलब क्या होता है कॉस होता है भाई, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा हम आपको पहले क्या बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग रूल हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद नो चेंजिंग वाला पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई चेंजिंग रूल है ना, चेंजिंग रूल। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है भाई चेंजिंग रूल। ठीक है, तो चेंजिंग किसमें होगा बेटा ध्यान दो, 90 प्लस माइनस थीटा में भाई चेंज होगा। और दूसरा भाई चेंजिंग रूल की बेटा बात करोगे तो 270 है ना प्लस माइनस थीटा में भी चेंज होने वाला है। ठीक है, अब एक क्या होता है, ये दोनों चेंजिंग की बात करोगे तो चेंजिंग में पहले बेटा हम जानते हैं क्या, पहले में क्या 90 प्लस माइनस थीटा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम 90 माइनस थीटा करेंगे मीन्स 90 में से कुछ माइनस करोगे तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाओगे ना बेटा। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा तो जाने वाले हैं पहले में। तो पहले में मैंने क्या बताया कि सभी पॉजिटिव होंगे भाई, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है मेरे बच्चे कॉस थीटा। अगर सेकेंड की बात करोगे ये तो साइन हो गया भाई, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा मेरे बच्चे साइन थीटा। मैंने बताया ये चेंजिंग फॉर्मूला है भाई, मीन्स इसमें चेंज होने वाला है। ठीक है, तो साइन कॉस। अगर तीसरा बेटा बात करोगे तो टैन 90 माइनस थीटा तो टैन का भाई कॉट थीटा। ठीक है, और फोर क्या है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होने वाला मेरे बच्चे टैन थीटा। फिफ्थ क्या होगा साइन हो गया कॉस हो गया टैन कॉट। अब बेटा सेक का भी देख लो, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे कोसेक थीटा। फिर सिक्स की बात करोगे भाई कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा भैया सेक थीटा।
अब ये तो 90 की बात हो गई मेरे बच्चे, मीन्स अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। अगर बेटा यहाँ पे आप लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स क्या, 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का भाई और तरीके हो सकते हैं भाई, पहले चेंजिंग पढ़ो उसके बाद विदाउट चेंजिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, 90 प्लस थीटा की बात करोगे तो फर्स्ट अगर बेटा बात करोगे तो ये हो गया मेरे बच्चे साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 में भाई कुछ ऐड करोगे तो जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक। तो साइन 90 प्लस थीटा तो भाई चेंज होगा, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन साइन पॉजिटिव भाई तो कॉस पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है मेरे बच्चे, कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा की बात करोगे तो क्या होगा, कॉस का भाई चेंज होगा तो किसमें, साइन थीटा में चेंज होगा। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे कॉस क्या है, नेगेटिव, तो साइन क्या होगा भाई, नेगेटिव, है ना। अब tan बेटा tan 90 प्लस थीटा करोगे फिर क्या मिलने वाला है, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि बेटा इसमें tan भी निगेटिव है। 4 की बेटा बात करोगे तो कॉट 90 प्लस थीटा, बेटा कॉट का क्या होगा, tan होगा, लेकिन भाई सेकेंड में tan भी निगेटिव। फिर बेटा आएगा सेक 90 प्लस थीटा, सेक का कोसेक, तो यहाँ पे मेरे बच्चे ये भी निगेटिव ही होगा। फिर कोसेक 90 प्लस थीटा मेरे बच्चे, तो क्या मिलने वाला है भैया, हो जाएगा माइनस। अब देखो भैया इसमें साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, तो भैया कोसेक क्या होगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरे बच्चे फॉर्मूला हुआ अभी, ठीक है। ये चेंजिंग रूल है भाई कि साइन का क्या बेटा, कॉस में, कॉस का साइन में, ठीक है। उसके बाद टैन का किसमें बेटा, कॉट में, और कॉट का टैन में। सेक का कोसेक में चेंजिंग और कोसेक का सेक में चेंजिंग होता है भाई, ठीक है। ये तो चेंजिंग रूल हो गया भाई। तो चेंजिंग रूल से भी बेटा हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक क्या होगा, नो चेंजिंग, तो किसमें नो चेंजिंग होगा, अब उसको हम जानते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको आगे हम फॉर्मूला निकालना बताएंगे, ठीक है। चलिए ये नोट हो गया हो तो भाई अब हम नो चेंजिंग रूल पर आते हैं भाई, ठीक है। तो नो चेंजिंग रूल, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लिख देते हैं नो चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे हो गया बच्चा नो चेंजिंग रूल, मीन्स नो चेंजिंग रूल में क्या होगा भाई, इसमें चेंज होने वाला है ही नहीं, है ना। मीन्स नो चेंजिंग किसमें होने वाला है मेरे बच्चे, अब 90 की तो बात हम करेंगे नहीं। नो चेंजिंग के लिए क्या होगा, 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बेटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो जब इस टाइप का फॉर्मूला हम बनाएंगे बेटा तो उसमें क्या होगा, नो चेंजिंग होगा। और जब 90 प्लस थीटा बनाएंगे या फिर 90 माइनस थीटा बनाएंगे, ठीक है, या फिर 270 प्लस थीटा बनाएंगे और 270 माइनस थीटा बनाएंगे तो उसमें भाई चेंजिंग होगा। और जब बेटा हम 180 प्लस थीटा बनाएंगे या फिर 180 माइनस थीटा बनाएंगे तो उसमें भाई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो बेटा अगर बात करोगे तो 180 अगर माइनस थीटा की बात करोगे, है ना, अगर 180 माइनस थीटा की बात करते हो तब ये जाओगे किसमें मेरे बच्चे, सेकेंड में ही तो जाओगे। अगर 180 माइनस थीटा की बात करो बेटा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो, 180 में से कुछ माइनस करना है तो जाएंगे किसमें हम, सेकेंड में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की जो खास बात है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव बेटा। तो फॉर्मूला जो बनेगा बेटा ध्यान देना है, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन अब इसमें चेंजिंग नहीं होगा बेटा, साइन का साइन ही होगा। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा बेटा कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो होगा भैया, लेकिन कॉस इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव का बेटा। अगर थर्ड की बात करोगे तो tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। फिर बेटा cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। फिर बेटा अगले की बात करोगे तो sec 180
माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, माइनस सेक थीटा ही होगा भैया, ठीक है। फिर अगला क्या है, कोसेक 180 माइनस थीटा। अगर बेटा बात करोगे कोसेक 180 माइनस थीटा की बात करोगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। नहीं, माइनस नहीं होगा बेटा, क्योंकि कोसेक क्या है दूसरे में, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव का ही होना चाहिए। अब बेटा बात करते हैं हम 180 प्लस थीटा। अगर 180 प्लस थीटा की बात करोगे तब तो किसमें आ जाओगे भैया, 180 प्लस थीटा तो आ जाएगा आपका किसमें मेरे बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की खास बात क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट की जो खास बात आपको दिख रही है मेरे बच्चे, इसमें आपका पॉजिटिव कौन होने वाला है, इसमें पॉजिटिव होगा tan और cot। tan और cot बेटा क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब होंगे नेगेटिव। अब चेंजिंग होगा नहीं मेरे बच्चे। तो पहला अगर बात करो बेटा साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 में भाई कुछ आप लोग ऐड करोगे तो आओगे किसमें, तीसरे में ही तो आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, साइन 180 प्लस थीटा मीन्स क्या बेटा, एक तो भाई साइन थीटा तो होगा, लेकिन तीसरे में साइन थीटा क्या है, नेगेटिव, तो साइन बेटा होगा नेगेटिव का, ठीक है। अब सेकेंड बेटा कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा की बात करोगे भाई तो आने वाला क्या है, इसमें भी तो कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस थीटा। अगर बेटा थर्ड की बात करोगे तो tan पे हम आ जाते हैं, tan 180 प्लस थीटा। अब ये देखो बेटा 180 प्लस थीटा मतलब ये थर्ड में, तो थर्ड में tan क्या होगा, पॉजिटिव, तो भाई tan को पॉजिटिव साइन के साथ लिखो, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉट पे बेटा, कॉट 180 प्लस थीटा मीन्स क्या होने वाला है मेरे बच्चे, यहाँ पे होगा कॉट थीटा, क्योंकि कॉट क्या है बच्चा, पॉजिटिव है। अब बेटा सेक, अगर बेटा हम सेक की बात करेंगे, सेक 180 प्लस थीटा, तो भाई सेक तो इसमें नेगेटिव है, तो सेक को भाई माइनस साइन के साथ लिख दो। फिर बेटा अब बचा क्या, कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की बात करोगे तो भाई इसमें तो चेंजिंग होगा नहीं, साइन का साइन होगा, कॉस का क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है, tan का tan होगा। तो यहाँ पे देखने से क्या मिला कि अगर 180 माइनस थीटा हम करने वाले हैं तो हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर 180 प्लस थीटा करेंगे तो आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी तक तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर ली है। अभी बाकी क्या है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बाकी है। क्वाड्रेंट को बेटा हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें आपके लिए है बेटा, हम बात करेंगे यहाँ 360 प्लस थीटा की बात करते हैं, ठीक है। अगर 360 प्लस थीटा की बात करूँ तब तो ये फिर से चले जाओगे बेटा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। तो यहाँ बेटा हम बात कर लेते हैं क्या, 360 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो आ जाओगे इसमें बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आओगे तो इसमें पॉजिटिव क्या है, कॉस और सेक है, तो वही हम देखते हैं बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा वही हम देख कर समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेटा यहाँ की जो चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 360 माइनस थीटा बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके लिए तो एक चीजें और हो सकती हैं, 270 माइनस और 270 प्लस थीटा भी तो हो सकती है फोर्थ में जाने के लिए, तो हम ये पकड़ लेते हैं 360 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन 360 और माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा करोगे भाई तो आओगे तो फोर्थ में ही आओगे ना। इसमें क्या होगा बेटा, चेंजिंग तो होगा नहीं, साइन का तो साइन होने वाला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा। लेकिन बेटा इसमें साइन क्या है, साइन तो नेगेटिव है, पॉजिटिव कौन है बेटा, कॉस और सेक ही तो पॉजिटिव है मेरे बच्चे, तो हो गया माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब दूसरा कॉस 360 माइनस थीटा, अगर cos 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो इसमें भैया cos क्या है, पॉजिटिव है, तो रख दो भैया cos थीटा। अब तीसरा साइन cos बेटा tan, अगर tan बेटा बात करोगे 360 माइनस थीटा, तो 360 से कुछ माइनस किए हैं तो भाई इसी में हम आ गए हैं, ठीक है।
अब बेटा ध्यान दो, अब इसमें होने वाला क्या है, ध्यान दीजिएगा। tan तो क्या है इसमें भैया, tan तो नेगेटिव है, तो भाई लगा लो माइनस tan थीटा। फिर बेटा फोर्थ की बात करोगे तो cot 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस cot थीटा। फिर बेटा sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, क्योंकि sec इसमें पॉजिटिव होगा बच्चा। फिर बेटा cosec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस cosec थीटा। ठीक है, ये बात हो गई बेटा। अब देखिए, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप लोग को बता देंगे और उस वैल्यू से बेटा हम आगे क्या फाइंड करेंगे इस कोऑर्डिनेट का यूज करके। ठीक है, कि किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या आने वाली है और किसमें क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब आपको वैल्यू लिखकर बताते हैं और वैल्यू निकालना बताते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखें, थोड़ा सा देखते रहिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे बेटा हम ये थीटा है ना, एक तरफ थीटा हम कर लेते हैं। ठीक है, इधर हो गया मेरे बच्चे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, साइन कॉस टैन थीटा, फिर बेटा कॉट थीटा, साइन कॉस टैन कॉट हो गया मेरे बच्चे सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो है भाई। ठीक है, अब यहाँ बेटा हम वैल्यू रखते हैं 1/1। तो यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू पहले क्या, 0 डिग्री। ठीक है, फिर 30 डिग्री, फिर बेटा 45 डिग्री, फिर बेटा 60 डिग्री, फिर बेटा 90 डिग्री। चलो यहां तक हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू बेटा 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है बेटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है बेटा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब कॉस बेटा इसका जस्ट उल्टा लेकर चलो, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस बेटा 45 वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। तो साइन में हमने ऐसे सीधे आ गए है ना, तो कॉस में इसका जस्ट ऐसे उल्टा जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब टैन 0 की वैल्यू बेटा 0, टैन 30 की वैल्यू 1/√3 बेटा, टैन 45 की वैल्यू 1, टैन 60 की वैल्यू √3 बेटा, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब बेटा देखो कॉट इसका जस्ट उल्टा, तो कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉस 30 की वैल्यू 1/√3, कॉस 45 तो वही होगा, और 60 की वैल्यू 1/√3 बेटा, फिर बेटा कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब बेटा सेक, अगर बेटा सेक की बात करोगे तब तो सेक तो रेसिप्रोकल होगा कॉस का, तो यहाँ पे जो कॉस 0 की वैल्यू है तो वही सेक 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल फॉर्म, उल्टा करोगे ना बेटा 1/1। अब बेटा इसकी बात करोगे 30 की बात करोगे तब तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2/√3। अब इसकी बात करोगे तो √2 ऊपर जाने वाला है ना, ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। अब ये बेटा 0 है तो 0 को क्या 0/1 लिख सकते हो, अगर इसका उल्टा करने वाले हो तो 1/0 मीन्स क्या इनफाइनाइट, ये हो गया मेरे बच्चे इनफाइनाइट। अब कोसेक बेटा जस्ट इसका उल्टा चलो इनफाइनाइट, फिर यहाँ मिलने वाला है 2, यहाँ मिलने वाला है बेटा √2, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलने वाला है 2/√3, यहाँ क्या मिलेगा मेरे बच्चे, अगर यहाँ की बात करोगे तो मिलेगा क्या बेटा 1। ठीक है, अब ये देखो ये तो वैल्यू हो गया मेरे बच्चे, तो कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे, ध्यान दो, आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे ये हो गया साइन 120 की वैल्यू, तो वैल्यू मालूम है, बाकी सब हम निकालेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते क्या है, अब साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा एक बार 90 प्लस थीटा देखते हैं, एक बार 180 माइनस थीटा देखते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा मीन्स क्या मेरे बच्चे, यहाँ देखो इसको तोड़ो, साइन 90 प्लस 30 मीन्स क्या बेटा
90 में बेटा 30 ऐड करोगे 120 जाओगे। अब बेटा यहाँ आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा में चेंजिंग होता है। जब भैया चेंजिंग होगा तो साइन का क्या होने वाला है भैया, तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो लिखोगे बेटा कॉस। अब यहाँ पे क्या है 30। अब मेरे बच्चे देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, ये पकड़ो, ये हो गई कॉस 30 की वैल्यू। मीन्स कॉस 30 की वैल्यू हो गया बेटा √3/2। अब ऐसे हमने निकाल लिया। अब यही बेटा हम निकालते हैं 180 से निकालते हैं, तो क्या करोगे, ऐसे ही करोगे। साइन 120 की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, तो क्या करोगे, साइन 180 माइनस 60 कर दो, 180 में 60 घटाओ 120 मिला। अब बेटा आप जानते हो क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं, साइन का साइन, तो हो गया बेटा साइन। अब यहाँ क्या लिखोगे 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। आप चाहे जिस फॉर्मूले से निकालिए वैल्यू क्या आ गया बेटा, साइन 120 की वैल्यू आ गया √3/2। अब बेटा देखो ये तो हो गया सिंपल है ना। अब आपको कॉस का निकालना हो तो मैं दिखा देता हूँ, कॉस 150 की वैल्यू निकाल कर देखो। अब 150 को बेटा तोड़ दो ना बेटा, इसमें कॉस 90 प्लस 60 915 ही तो होता है। अब देखो बेटा 90 प्लस थीटा में चेंजिंग होता है, तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा, तो लिख देते हैं साइन 60। लेकिन ये किसमें है बेटा, दूसरे में है मेरे बच्चे, 150 दूसरे में ही आएगा ना, तो दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, तो साइन लगा दो मेरे बच्चे नेगेटिव का, तो आ गया माइनस। अब साइन 60 की वैल्यू पकड़ो, ओ देखो ये साइन 60 की वैल्यू, तो लिखोगे क्या √3/2। अब इसको बेटा दूसरे फॉर्मूले से देख लो, कैसे, कॉस क्या करोगे 180 माइनस, अब भाई 180 में से 30 माइनस कर दो मेरे बच्चे, आ जाएगा कितना 150 तो आना ही है। अब बेटा 180 में कोई चेंजिंग नहीं, कॉस का कॉस बेटा, तो हो गया कॉस 30। अब बच्चे देखो कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो साइन तो नेगेटिव होगा। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, तो कॉस 30 की वैल्यू ये रहा क्या √3/2। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो होगा, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बेटा निकालने का क्या है, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। और कुछ वैल्यू आप लोग जानना चाहोगे तो चलो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलने का मतलब क्या, ठीक है। देखो अगर बेटा बात करो, अगर बेटा यहाँ पे हम tan का ही ले लेते हैं, ठीक है, अगर बेटा बात करो tan 240 मतलब tan 240 की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब बेटा आपके माइंड में होना चाहिए 240 मीन्स 180 से ज्यादा है ना, तो तीसरा जो क्वाड्रेंट था 180 से 270 था, है ना, तो उसी से करते हैं बेटा, तो कर लेते हैं tan 180। अब 180 में क्या ऐड किया जाए कि 240 हो जाए बेटा, तो 180 बेटा 60 को ऐड कर दिया जाए, है ना, ठीक है, 60 को ऐड करोगे तो आएगा 240। अब बेटा देखो 180 प्लस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं, tan का tan होने वाला है, तो बेटा मैंने लिख दिया tan 60। अब बेटा ये तो है तीसरे में मेरे बच्चे, अगर ये तीसरे में है तो तीसरे में भैया ASTC tan पॉजिटिव होता है। जब हो गया tan पॉजिटिव तीसरे में तो 60 को पकड़ो, ये रहा 60 और ये रहा tan 60 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे √3 है, बस हम निकल लिया, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है। लेकिन एक बात और, जब बेटा जैसे ही आप 360 के ऊपर जाने वाले हो, ठीक है, तो 360 के ऊपर जाने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हम समझते हैं, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे बेटा बंद करेंगे, ठीक है। अब बेटा जैसे ही थीटा की जो वैल्यू होगा, है ना बेटा, थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री, है ना, जैसे ही जाते होगा तो उसके लिए क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसके लिए होता है n इंटू 360। अब बेटा प्लस माइनस थीटा भी तो कर सकते हो मेरे बच्चे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे,
इसमें भी क्या होता है, नो चेंजिंग। क्या होगा, नो चेंजिंग मीन साइन का साइन, कॉस का कॉस, है ना। अगर 360 के ऊपर जाने का मतलब क्या, बेटा मैं चलता हूं, है ना, 360 के ऊपर, और यहाँ पे यन जो है बेटा ना, यन की अगर बात करोगे, अगर यहाँ पे कंप्लीट चक्कर है बेटा, है ना, अगर एक क्वाड्रेंट आप घूम गए मतलब क्या, 360, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यन क्या हो गया, यन क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्वाड्रेंट हो जाएगा। कंप्लीट क्वाड्रेंट मीन्स कितना कंप्लीट क्वाड्रेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। अगर बेटा हम बात करते हैं, ये हमें वैल्यू निकालना हो साइन, अगर बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात की जाए, मान लो 720, 20 में 30 जोड़ दो, ठीक है, 720 मतलब क्या, 30 जोड़ो तो आ जाएगा कितना, 750, ये बेटा हो गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको 360 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन एन, एन मीन्स क्या 2 टाइम्स, उसके बाद 360, जब 2 टाइम्स करोगे क्या, इसको बेटा 2 टाइम्स कर लोगे, है ना, मीन्स 6 दूना 12, 3 720 आ गया। तो 720 में क्या जोड़ा जाए कि 750 आ गया, तो 30 बेटा आप लोग ऐड करोगे, है ना, इसमें कोई चेंजिंग तो होता है नहीं, तो साइन यहाँ से हो गया क्या, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू मेरे बच्चे क्या होने वाला है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो वैल्यू हो गया बेटा 1/2, ठीक है। ये हो गया बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हो गया, कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने जान लिया है, ठीक है। एक बात बेटा, अगर बेटा मेरा लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो तो आप क्या करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आपका एक सपोर्ट बेटा, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, ठीक है, मेरी लाइफ को बदल सकता है, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया देकर ही जाऊंगा बेटा, मैं आपकी लाइफ को बदलने का प्रयास करूंगा बेटा, ठीक है, दिलो जान से। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक नई टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक होगी बेटा, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।